बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। छठ का पर्व कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा और छठ पर्व का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। देखिए, इस साल जो छठ का पर्व है 28 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और 31 अक्टूबर को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके 31 अक्टूबर 2022 को ये पर्व समाप्त होगा। हर साल ये जो पावन पर्व है छठ का, ये दीपावली से छठे दिन मनाया जाता है। यानी दीपावली के ठीक 6 दिन के बाद जो है सूर्य षष्ठी के दिन छठी मैया की पूजा होती है और सूर्य देव की पूजा होती है और ये पर्व 4 दिन तक चलता है और जिसमें भगवान सूर्य की आराधना और छठी मैया की पूजा की जाती है। तो पर्व शुरू हो जाएगा 28 अक्टूबर 2022 से और 31 अक्टूबर 2022 को सुबह अर्घ दे करके भगवान सूर्य को इस पर्व की समाप्ति होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से पर्व शुरू होता है। पहला दिन जो होता है उसे बोलते हैं नहाए खाए, दूसरे दिन को बोलते हैं खरना और तीसरे दिन को बोलते हैं जब सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने का दिन होता है तीसरे दिन। तो पहला दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और फिर चौथे दिन जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके व्रत को समाप्त करते हैं। ये जो व्रत है छठ का, ये कोई भी रख सकता है, महिलाएं भी रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं। अमूमन ये व्रत रखा जाता है भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए, माँ छठी मैया की पूजा करने के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए, धन समृद्धि के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि की कामना से ये व्रत रखते हैं। ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने संतान की खुशहाली के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए। पुरुष भी करते हैं, उनका भी यही उद्देश्य होता है कि धन धान्य बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े। 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है, बड़ा महत्वपूर्ण व्रत होता है ये और इस व्रत की तैयारी काफी दिन पहले से लोग करने लगते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कब है नहाए खाए, कब है खरना। तो देखिए, पहला दिन जिसे नहाए खाए के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हो जाएगी 28 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार के दिन से। नहाए खाए की परंपरा में क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, तो इस दिन महिलाएं स्नान करती हैं, उसके बाद अपने घर की सफाई करती हैं। इसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, सब कुछ अच्छा साफ सुथरा किया जाता है, बिल्कुल पवित्र भाव से इस पर्व को मनाया जाता है। तो फिर जो है स्नान करेंगे, घर को अच्छे से पवित्र करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे जिसमें जैसे चने की दाल है, लौकी की सब्जी है और चावल है, ये ग्रहण करते हैं। सेंधा नमक का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन होता है खरना। खरना इस बार होगा 29 अक्टूबर 2022 को, शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। रात में जो है इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और तन शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, इस भाव से प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद जो लोग व्रत का संकल्प लेते हैं वो 36 घंटे तक जो है इस व्रत को रखते हैं और व्रत का मन में संकल्प लेकर के मन ही मन भगवान सूर्य का, छठी मैया का ध्यान करते हैं। उनका मन ही मन जो है उन्हें प्रणाम करते हैं, मन ही मन उनका पूजन करते हैं। फिर इसके बाद 30 अक्टूबर को यानी तीसरे दिन छठी मैया की पूजा होती है और भगवान सूर्य का पूजन होता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये अर्घ आप नदी में दे सकते हैं, तालाब में दे सकते हैं या अपने घर में ही कहीं जहां पानी की व्यवस्था हो वहां पानी भर करके वहां खड़े होकर के ही डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। जो षष्ठी तिथि की शुरुआत कब है ये आपको बता देते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी 30 अक्टूबर को सुबह 5:50 पर और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर को
सुबह 3:26 पर। तो ये पर्व जो है अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को पर्व समाप्त होगा, जब उगते हुए सूर्य को जल में खड़े होकर के अर्घ दिया जाएगा। तो चौथे दिन जो लोग व्रत करते हैं वो जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रणाम करते हैं और जो भी उनकी मन में इच्छा होती है वो जो है उनसे निवेदन करते हैं। तो इस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। 28 अक्टूबर से शुरू होगा, 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो छठ पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य कृपा करें, माँ छठी मैया कृपा करें। नमस्कार।